अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोफेसर हकीम या मोहम्मद हलील एक बड़े अहम मौजू के साथ आपके पास हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि लुकनत क्या है, ये क्यों होती है, इसके असबाब क्या हैं, इसके आपकी शख्सियत पर क्या असरात पड़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हमारी भी हौसला अफजाई होगी और दूसरों का भी इसमें फ़ायदा हो जाएगा और वो इस मुफीद वीडियो से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो नाज़रीन, लुकनत जिसको हम थोथलापन भी बोलते हैं, तोतलापन भी बोलते हैं, अटक अटक के बोलना, ये वो मर्द है जिसकी वजह से आपकी शख्सियत बहुत मुतासर होती है। आप किसी महफिल में, दोस्तों में या किसी के सामने बोलते हुए झिझक जाते हैं अपनी लुकनत की वजह से। आपकी शख्सियत बुरी तरह डैमेज होती है और आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, जो कि आपके कैरियर के लिए, आपकी ज़हनी नशोनुमा के लिए, आपकी खुद इत्मादी के लिए एक ज़हर कातिल बन जाती है। इसके बहुत से असबाब हैं नाज़रीन। कुछ लोगों में ये पैदाइशी होती है, बचपन से ये होती है। कुछ लोगों में मोर सी होती है, ये उनकी फैमिली में चली आती है। कुछ लोगों में दिमागी या असाबी अमराज की वजह से ये मसला आता है। कुछ लोगों में डर, खौफ या नफ्सियाती अवारज की वजह से भी ये मसला आता है। तो इसके बहुत से असबाब हैं। आज हम आपके साथ इसके लिए एक बहुत मुफीद इलाज शेयर करेंगे, जो आप अपने बच्चों को, बड़ों को जो इस मर्द का शिकार हैं उसको दें, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ेगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो खुराक में हम आपको बताएंगे कि जिन लोगों को, ये वो बच्चे हैं या बड़े हैं, उनको मुनक्के का इस्तेमाल करवाएं। मैंने अपनी 25 साल 30 साल प्रैक्टिस में काफ़ी मरीज़ देखे जो इस मर्ज़ का शिकार थे, तो बग़ैर मेडिसन के मैंने उनको खुराक से काफ़ी रिलीफ दिया और कुछ लोग बिल्कुल ठीक भी हो गए। अगर आप बड़े हैं तो 3 से 4 मुनक्के आप डेली लें, बच्चे हैं तो 1 से 2 मुनक्का आप डेली लें। जब तक आप लेंगे इसको रेगुलर, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा अफाका नज़र आ रहा है और आप में जैसे जैसे ये मर्ज़ कम होगा, आप में खुद इत्मादी बढ़ेगी और आप अमली ज़िंदगी में एक बड़ा अच्छा और फ़ाल इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार कर उसको कामयाब कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें आप लिख लें। अकरकरा, ये आपको पंसारी की दुकान से मिलेगा। 1 नंबर लेना है, अच्छे वाला लेना है। ये आपने लेना है 10 ग्राम। तेज़पात, ये भी आपको किचन में मिल जाएगी, पंसारी से मिल जाएगी, किचन की आइटम है, आम करियाने वाली दुकान से मिल जाएगी। ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। और फिलफिल स्याह, जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं, ये आपने 5 ग्राम लेनी है। इन सब को बिल्कुल बारीक पाउडर करें, इतना बारीक करें, खर करें कि ये बिल्कुल मानंदे धूल हो जाए। आप जब इसको पोरों पे लगाएं तो ये पाउडर की तरह बिल्कुल मुलायम हो, इसमें रड़क ना हो। ये पाउडर करके आप किसी बोतल में महफूज कर लें। इसमें से एक चुटकी लेकर आप मरीज़ की ज़ुबान पे उसको रख के उसको अच्छी तरह चारों तरफ से ऊपर नीचे मल दें। ये आप सुबह शाम करें और कुछ अर्सा जारी रखें, तो देखें आप कि उसको बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोगों में इसकी वजह तंदबा भी होती है। ज़ुबान के नीचे एक तार की तरह की होती है, जिसको हम तंदवा बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। वो ज़ुबान और नीचे की जो दांतों के साथ नीचे जो जगह है, इसको आपस में
ملا کے رکھتی ہے، وہ بالکل دھاگے کی شکل ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جب بندہ بولتا ہے تو زبان پوری طرح حرکت نہیں کرتی، تو اس کا آپریٹ جو ہے وہ آپ کروا لیں۔ اگر ایسا مسئلہ ہے اپنے ڈاکٹر کو چیک کرائیں، اس کا حل آپریٹ ہی ہے۔ وہ جب آپ وہ دھاگا سا کٹوا دیں گے، تندوا کٹوا دیں گے، تو کچھ عرصہ پھر یہ جو میں نے علاج بتایا یہ جاری رکھیں، منقے والا بھی، اور یہ اکرکرا، تیز بات اور فلفل سیاہ والا زبان پہ ملنے والا، زبان پہ مل کے تو آپ وہ بعد میں کو 15-20 منٹ بعد پانی پی لیں، اگر وہ دوائی اندر چلی جائے تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ تو یہ علاج کریں۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو دوسروں کو بتائیں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو۔ اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کی فیملی کو امراض سے بچائے، صحت، تندرستی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔